हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे चार्ट पैटर्न की, जो कि हमने पिछले पुराने वीडियो में भी डिस्कस किया कि डबल टॉप और डबल बॉटम कैसे वर्क करता है और चार्ट पे हम लोग इसको कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम एस्केडिंग ट्रायल और डिस्केंडिंग ट्रायल और सिमेट्रिकल ट्रायल, तो हम लोग तीन पैटर्न डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। पहले हम लोग बात कर लेते हैं एस्केंडिंग ट्रायल पैटर्न, एस्केंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बारे में और ये कैसे चार्ट पे वर्क करता है, इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। इसमें देखें तो हम लोग सपोर्ट लाइन होती है वो एक अप ट्रेंड की तरफ मूव करती है, और ये देखें तो एक एस्केंडिंग फॉर्मेशन में अपसाइड की तरफ दिखाते हैं, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो एक फ्लैट लाइन होती है। यानी कि आप लोग देखें तो एक डाउन ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होता है, यहाँ से बार बार एक ही लाइन पे ये रिजेक्शन ले लेके अप डाउन करके ये सस्टेन होता है, लेकिन ये रेजिस्टेंस का लेवल सेम होता है। अगर बार बार ये दो तीन बार भी देखे तो ये हर्डल होके एक बार फिर ये सरपास कर लेता है रेजिस्टेंस का लेवल और फिर रिटेस्ट होके आता है, तो हम लोग एक कंफर्मेशन ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हैं। और ये पूरा का पूरा जो चैनल है वो एसेंडिंग यानी कि डाउन से अप की तरफ दिखता है, इसलिए इसको एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। वहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं इसका थोड़ा सा ऑपोजिट, तो डिस्केंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बारे में। वहां पे क्या होता है कि एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है, लेकिन बार बार यहाँ से देखे तो यहाँ पे सपोर्ट लाइन होती है वो फ्लैट होती है, और ये जो डाउन ट्रेंड में जो डिस्केंडिंग अपर ट्रेंड लाइन होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में मूव करती है। तो यहाँ से बार बार ये प्राइस अप होती है, फिर रिजेक्शन लेती है, प्राइस फिर सपोर्ट पे आती है, फिर रिजेक्शन लेती है। ऐसा कर करके अगर देखे तो एक डाउन ट्रेंड जैसा ट्रायंगल क्रिएट करता है। अगर दो तीन बार प्राइस यहाँ से सस्टेन करने के बाद भी देखो एक डाउन ट्रेंड का जो ब्रेक डाउन देता है, तो यहाँ से एक ट्रेड कंफर्मेशन मिल जाता है कि अब देखे तो एक बार अटेम्प्ट किया वहां पे फेल हो गए, दूसरी बार भी अटेम्प्ट किया वहां पे भी फेल हो गए, तीसरी बार भी किया, चौथी बार भी किया। ये बार बार एक ही जो सपोर्ट की लाइन है वो इसको अटेम्प्ट कर करके यहाँ से प्राइस बाउंस होके फिर रिजेक्शन ले लेता है। लेकिन आखिरी बार देखे तो ये जो सपोर्ट लेवल टूटता है और फिर जो एक नया लोड चार्ट पे देखते हैं, तो उसके बाद हम लोग ट्रेड कंफर्मेशन कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। और इन दोनों के अलावा भी एक ट्रायंगल पैटर्न हमें देखने को मिलता है, हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि ये दोनों ट्रायंगल पैटर्न है वो काफी हमें चार्ट पे आराम से देखने को कई बार मिल जाती है, और इसके हिसाब से हम लोग इसका एनालिसिस करके हम लोग आगे ट्रेड में डिसीजन ले पाते हैं। ये ट्रायंगल पैटर्न का नाम है सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न। इसमें भी हम लोग देखें तो कई बार हमें सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन दोनों को एक सिमेट्रिकल यानी कि पैरेलल देखा गया है, और एक बीच में ही एक ट्रायंगल का ये देख रहे हैं, ये हम लोग मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बीच में ही ऐसा ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है, इसके इसलिए इसका नाम सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न रखा गया है। ये उसी तरह होता है जब भी ये डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में होता है कोई भी चार्ट का पैटर्न, तो यहाँ से प्राइस एक दो बार सस्टेन होके फिर जिस भी साइड ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन देती है उस साइड का इसमें मूव देखने को मिलता है। हालांकि रिटेस्ट देखे तो इसमें भी कंफर्मेशन के लिए रिटेस्ट होना जरूरी है।